के लिए बुलंदतर सलावत। जितने मोमिनीन व मोमिनात इस जहान फ़ानी से वफ़ात पा गए, सबके दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत। जितने मोमिनीन व मोमिनात जिन अहबाब ने यहाँ आज़ादारी सैयद शुहदा की बुनियाद रखी, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, सबके दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत। इस सफ़े अज़ा के हकीकी वारिस हुज्जत दौला इमाम ज़मन के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला मौलाना साहिबिल अस्री वज़्ज़मान रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलात फ़इन्नस्सलाता किताबन मौक़ूता। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन गिरामी क़दर मवालियान हैदर करार आज़ादारान मज़लूम करबला, दुआ है करीम परवरदिगार आप अहबाब का फ़र्श अज़ा पे बैठना, बंदा हकीर का बारगाह चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में नजराना अक़ीदत पेश करना। दोस्तों अहिब्बा का ये सालाना मजलिस अज़ा का इंतज़ाम इंसराम वो करीम परवरदिगार अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सामीन गिरामी आपकी खिदमत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अन-निसा की 103 नंबर आयत का चुनीदा मखसूस हिस्सा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला साहिबान ईमान से ख़िताब कर रहा है। आम बंदे से नहीं, किसी काफिर से नहीं, किसी इंसान से नहीं, बल्कि उससे ख़िताब कर रहा है जिसके दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब है। कुरान मजीद पढ़ने वाले नहीं, बल्कि कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़कर समझने वाले साहिबान ईमान वो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात आम बंदों से ख़िताब करता है, या अय्युहन्नास। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से ख़िताब करता है, या अय्युहल काफिरून। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला अहले इस्लाम से ख़िताब करता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला उनसे ख़िताब करता है जिनके दिल की धड़कनों में अली की विलायत पाई जाती है। तो आइए ये जो कुरान मजीद की सूरह अन-निसा की 103 नंबर आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अली वालों से ख़िताब कर रहा है। आइए मिल के आज की इस मजलिस में ज़ात अहदियत से पूछते हैं, परवरदिगारा बता अली वालों से कहना क्या चाहता है। तो ज़ात अहदियत फरमा रही है, बंदगान खुदा मेरी तौहीद का इकरार कर लेने के बाद, मेरे नबी की नबूवत का इकरार कर लेने के बाद, मेरे नबी के बाद अली मुर्तज़ा को खलीफा बिला फसल मान लेने के बाद, मैं अल्लाह तुमसे तकाजा कर रहा हूँ, अक़ीमुस्सलात, नमाज ऐसे कायम करो जैसे मेरा हुसैन करबला में अदा करके गया।
और किस तरह इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मैंने खुतबे में तो इसका एक हिस्सा फ़कत रब्त के तौर पर पढ़ा, बिस्मिल्लाह, लेकिन आयत का ये आखिरी हिस्सा बंदेगाने खुदा से कह रहा है, इन्न सलाता कानत इन्नमा सलात, नमाज बेशक साहिबाने ईमान पर इस तरह फ़र्ज़ की गई जिस तरह फिर नमाज के अलावा कोई और वाजिब फ़र्ज़ नहीं किया गया। अगर इस कुरान की आयत को पहले एतबार से पढ़ें और इससे बाद भी पढ़ें तो ये आयत जंग के हालात में नाजिल हुई, जिहाद में, ऐसा मौका जहां मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी की जंग कर रहे थे, तो ज़ाते अहदियत ने जंग के मौका पर इरशाद फरमाया, जिहाद बेशक बड़ी इबादत है जहां इंसान अपने खून का नजराना दे के इस्लाम को सरबुलंदी अता कर रहा होता है, लेकिन फरमाया मेरे हबीब हालत जिहाद ही क्यों ना हो, जिहाद को रोक के मेरा सजदा करके दुनिया को बताओ रब वो नहीं जिनका दिफा तुम कर रहे हो, रब वो है जिसको सजदा मोहम्मद जिहाद में करते नजर आ रहा है। जिहाद में भी नमाज फ़र्ज़ है, बीमारी हो नमाज फ़र्ज़ है, हज हो, ज़कात हो, नमाज हो, जितने इबादात हैं उन तमाम में से नमाज को एक खसूसी अहमियत हासिल है। कौन सी? जल्दी से नतीजे तक पहुंचना चाहता हूँ। नमाज और रोज़े में क्या फ़र्क है? रोज़ा अगर बंदा बीमार है तो छूट है, जब सेहतमंद हो तो पढ़ ले, सफ़र में है वाजिब नहीं। अगर बुढ़ापे को पहुँच गया, बहुत बूढ़ा हो गया मगर रोज़ा नहीं रख सकता, ताकत नहीं, हैसियत नहीं, रोज़ा रखेगा तो सांस भूल जाएगा, भूख और प्यास का आलम है, अल्लाह फरमा रहा है 3 पाव आटा दे के, सदका दे के अपनी ज़िंदगी गुजार। जो नहीं रख सकता, अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं है, तो नहीं रख सकता, सदका देता जा, मैं तुझे रोज़े का सवाब देता जाऊँगा। और मैं जालिम नहीं हूँ, हर चीज़ में हज वाजिब है, मगर जो नहीं कर सकता, पैसा नहीं, दौलत नहीं, उस पर वाजिब नहीं किया। हर वाजिब में छूट है मगर नमाज में छूट नहीं। तेरे और मेरे पाक नबी फरमाते हैं, इन लम तक़दिर अलल क़ियाम, अगर खड़े होने की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता, सल्ले जालिसन, तू बैठ के नमाज पढ़ता जा। फरमाया अगर बैठ के नमाज नहीं पढ़ता, सल्ले मुस्तल्क़ियन, तो लेट के नमाज पढ़ता जा, मैं तेरे सो के सजदा कबूल करता जाऊंगा। या रसूलल्लाह बताइए तो सही, सो के नमाज कैसे पढ़ी जाती है? मैं तो कोई शख्स है अगर उसे फालिज हो गया, वो उठ नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, फरमाया हाथ के इशारे से रुकू कर, हाथ के इशारे से सजदा कर, तेरा इशारा अल्लाह सजदा शुमार करता जाएगा। बात इससे आगे बढ़ गई, फरमाया अगर हाथ से भी इशारा नहीं कर सकता तो दिल से तसव्वुर सजदा करता जा, अल्लाह तेरे दिल से तसव्वुर अपनी बारगाह में इबादत शुमार करता जा। इतनी बड़ी इबादत है, फरमाया किसी हाल में भी मैं ये नमाज किसी बंदे को माफ़ नहीं करता। और ये नमाज इतनी बड़ी इबादत है, अगर आपकी तवज्जो है तो फिर सुनिए, अल्लाह ने जितने भी वाजिबात रखे, हर वाजिब को जिब्रील के अमीन के जरिए भेजा। नमाज के अलावा रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, निकाह, जितने वाजिबात हैं जिब्रील लेकर आया। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए नहीं भेजी। पहली चीज़ नमाज है, अल्लाह ने नमाज उस वक्त दी जब बुराक पे सवार होके मोहम्मद मुस्तफ़ा जा रहे थे, कह रहे थे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कितना पाको पाकीज़ा है रब जो अपने बंदों को रातों रात ले गया मेराज पे। सामीने गिरामी बुराक पे सवार है, सवारी मोहम्मद मुस्तफ़ा, परवाज़ करती जा रही है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सारे आसमानों को देखने के बाद जब बुराक अर्श इलाही पे जा पहुंची, कुदरत के नज़ारे अपनी आंख से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखे। अपनी अजमत का तकाजा ये था, अपने हबीब को दिखाता मेरी कुदरत क्या है।
जब ज़ात मुस्तफ़वी ने कुदरत के आश्कार देखे, रिवायत के जुमले हैं, झुक गई कमरे पैगंबर और कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। रुकू करके अब जो बुराक मुस्तफ़वी आगे बढ़ी, वो मकाम आया जहां जिब्राइल अमीन रुक गए, मगर बुराक मुस्तफ़वी आगे सवारी करके जा रही है। जब आखिरी मेराज हो गई मोहम्मद मुस्तफ़ा की, कुदरत के सारे आश्कार देख लिए, तो अब जबीन मुस्तफ़वी झुक गई और एक जुमला कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये तर्ज़ इबादत इतना पसंद आया, फरमाया मेरे हबीब ले जा नमाज, अब इबादत ऐसे होगी जैसे मेरा मोहम्मद अर्श पे करता नजर। यार फरमाया अब इबादत अब मेरे नबी वालों की, जिनके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत है, अब उनकी इबादत वैसे कबूल होगी जैसे मेरा मोहम्मद अर्श पे नमाज पढ़ता नजर आया। हर एक चीज लेकर आए, मेहमान बन के आए थे तो पहली चीज जो अता की अपने हबीब को, वो कौन सी चीज अता की? वो नमाज अता की। मगर नमाज है कहीं किसी मकाम पे, लोग किसी का दिल नहीं है, वो नमाज को बदल देंगे, नमाज को छोड़ देंगे, नमाज को तर्क कर देंगे। परवरदिगारा इतनी बड़ी चीज दे रहा है, कोई मुहाफ़ज़ा नमाज भी तो दे दे। तवज्जो है, जो नमाज को कायम करके बताएं, नमाज को बचाना भी हम में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब, जहां मैं तुझे नमाज दे रहा हूं, वहां मैं तुझे नमाज की हिफाजत वाले भी दे रहा हूं। परवरदिगारा क्या दे रहा है? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब जा, मैं तुझे नमाज भी दे रहा हूं, नमाज की हिफाजत के लिए फातिमा ज़हरा अता कर रहा हूं। या कोई पानी अगर बगैर ठंडे मिल जाए, इंतजामिया में से कोई मौजूद हो तो दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठंडा ना हो, मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन लीजिए आवाज़, उन्होंने सारे मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितनी चीज़ें अल्लाह ने अपने हबीब को मेहमान बना के अता की। सबक है, तालिब इल्म तो सबक आप याद करके जाएंगे। दो चीज़ें अल्लाह ने अपने हबीब को अर्श पे अता फरमाई, एक नमाज अता की, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले, एक नमाज अता की और दूसरा पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अता फरमाया। और ये किस तरह मेराज से वापस आए। तो सामीन गिरामी, ये जो नमाज है, ये नमाज कोई आम चीज़ नहीं है। नमाज वो अजीम इबादत है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से हर हाल में चाहता है मेरी नमाज पढ़ी जाए। हर चीज़ माफ़ हो सकती है मगर नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं। देखिए तो सही, नमाज है क्या? थोड़ा सा इस पे सोचते हैं मिल के कि फ़र्श सैयद शुहदा पे बैठ के थोड़ा मारिफत हुसैन इब्न अली हासिल करते हैं। अभी हमसे पहले जाकिर साहब शान अहले बैत पढ़ रहे थे, तो मेरा दिल है मैं आपकी खिदमत में फरमान अहले बैत पेश करता हूँ। तो सोचना चाहिए ये जो इतने अजीम थे, आखिर वो अजमत क्या थी जो अल्लाह इनके कुरान में कसीदे पढ़ता नजर आता। अब जरा देखिए, ये नमाज तो आपकी और मेरी पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पाक बीबी की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। मैं कुछ बंदे देख रहा हूँ जो इतने अजीम जिक्र में साथ शामिल नहीं हुए, सब मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी और मेरी पाक बीबी से पूछा गया, लेमा क्यों वजबा अलैना सलात, हमारे ऊपर नमाज फर्ज क्यों की गई? अल्लाह को क्या मिलेगा इसे? अल्लाह क्या चाहता है हमारी नमाज से? अल्लाह क्या चाहता है मेरे सजदे से? अल्लाह क्या चाहता है मेरे रुकू से? ज़ाते अहदियत की कसम, तेरी और मेरी पाक बीबी ने अजीम इरशाद फरमाया, इन्नमा वजबतिस सलात तनज़ीहन लकुम। इस सजदे से रब को कुछ नहीं मिलता, अल्लाह ने आपके फायदे के लिए नमाज वाजिब की है। पाक बीबी फ़ायदा क्या है? फरमाया तुम नमाज पढ़ते जाओ, अल्लाह तुमसे गुनाह माफ़ करता जाता है। तनज़ीहन लकुम, ये जो गुनाह कर करके इंसान का दामन दागदार हो जाता है, फरमाया ये सजदा इंसान को पाकीज़गी अता करता है। अब ये जो अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है, गिफ्ट की कदर होती है कि नहीं?
मसलन वो आखिरी बंदे की मिसाल देता, वो बैठे हैं हमारे खिच्ची वाले से, ठीक है, वो मुझे अगर गिफ्ट दे दें, बैठे दूर हैं मगर उनका दिल करीब है क्योंकि हर जुमले पे दाद दे रहे हैं। तो जो है ये अगर मुझे, बिस्मिल्लाह जी, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात हो रही है गिफ्ट की। ये अगर मुझे गिफ्ट दें, मसलन परफ्यूम गिफ्ट दे दें, और कुछ अरसे के बाद मुझे किसी जगह मिले और मुझे कहें किबला साहब क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहा जी जी बिस्मिल्लाह जी, वो आपको एक गिफ्ट दिया था। मैं कहा ओ, तो मैंने तो याद ही नहीं रहे। वो गया ऑफिस में, मजालिस मदरसे की दुरूस की मसरूफियत ही इतनी, मैंने अलमारी में रखा, घर ले ही नहीं गया ऊपर, मुझे तो वो खोलना याद ही नहीं रहा। तवज्जो है आपकी? आसान लफ्ज़ों में फ़लसफ़ा नमाज जिक्र कर रहा हूँ, मुझे तो वो खोलना याद ही नहीं रहा। अब जितना बड़ा जिगरा करे ना, जितना बड़ा वसी ज़र्फ हो, क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई आज जरा मौलवी है ना, आया था पर चंगा, पर लैन देने वाला कौन ने। भाई नु मिंबर ते सुनो, पर एंदा इनू देनी शेनी वाली गल, इन्हें पैसा खर्चा करके ज़ाया ही करना है, इस नालों बेहतर है किसी और जाते खर्च कर दिया जाए। है जी तवज्जो। तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट जब दिया जाता है, बिस्मिल्लाह, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, वो बाद में आने वाला बंदा इशारा होता है कि आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरे 20 मिनट पड़े हैं, ठीक है जी। हाँ, जो वो भी सुनेंगे आप भी सुनेंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। साथ देंगे ना तो फिर मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी और मजलिस। अल्लाह या अल्लाह। अगर तवज्जो भाई, अगर मैंने कहूं क्या प्यारी खुशबू थी, क्या कमाल कर दिया, बल्कि इन मिलने का इंतज़ार न करूं, नंबर लेके किसी के फ़ोन करूं, मैसेज करूं कि आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे दिया, तो ये क्या करेंगे? इनका कोई अगर रिलेटिव रहता होगा बाहर तो उसे कॉल करेंगे, भाई जो पहले परफ्यूम भेजा था वो ही दोबारा भेजना, हमारे मौलाना को वो चीज़ बड़ी पसंद आई। पता चला, तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे, पता चला गिफ्ट की कदर की जाए तो मजीद देने वाला देता है, गिफ्ट की कदर न की जाए तो देने वाला हदिया रोक लेता है। परवरदिगारा तेरी तरफ से नमाज है गिफ्ट, अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, न पढ़ें तो क्या होगा। तेरे और मेरे छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, ला तनालो शफाअती मन इस्तखफ़ा बिस्सलात, जो बंदा नमाज के गिफ्ट को खोले ही नहीं तो फिर पहला उसे नुकसान ये होगा, वो सादे के आले मोहम्मद की शफाअत से महरूम हो गया। जिसने अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट की कदर नहीं की, वो छठे इमाम की शफाअत से महरूम हो गया। और दूसरा, अगर कोई मेरे मौला कदर करे और नमाज पढ़े और कभी कभी सुस्ती हो जाए, कोई गुनाह कर ले, कभी कभी गुनाह हो जाए, तो तेरे और मेरे छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं रोज़े महशर में सादिक तेरी शफाअत करता हुआ नजर आऊँ। यार अच्छा, एक नुक्ता और आपकी ज़हमत तमाम को दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी ज़िंदगी बाकी तो इस मौजू को तो सलसल दूंगा। अब ये इतना बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, हम सभी समझते हैं नमाज वाजिब है, ऐसे ही नहीं, हम समझते हैं, कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। क्यों? नमाज लिखी है उस कुरान में जो कुरान मोहम्मद के लबों के लफ्ज़ों का मजमुआ है। अल्लाह फरमा रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह कह रहा है वाहिद किताब है जिसमें कोई शक नहीं। परवरदिगार इस किताब में क्यों शक नहीं हो सकता? फरमाया दुनिया की हर चीज में शक हो सकता है, मेरे मोहम्मद के लबों से निकले हुए लफ्जों में शक नहीं हो सकता। फरमाया ये किताब कुरान है, ये तू देख तो सही, इसे पढ़ने वाला कौन है, बयान करने वाला कौन है। अब यहाँ मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिए,
जब नमाज, नाराज नहीं होना, जब नमाज कुरान में वाजिब है, ऐसे है या नहीं है? हम सभी शिया दुनिया को बताते हैं क्या भाई ये नमाज बचाने वाले हुसैन इब्ने अली, ऐसे इसलिए मजलिस करते हैं। हम दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं, ये जो आप सजदा करते हैं इस सजदे को बचाने वाला हुसैन इब्ने अली है। तो मेरा आपसे सवाल है, हमारी मजालिस में नमाज का एहतमाम क्यों नहीं होता? फिक्र है ना। 6 साल हो गए मुझे यहाँ जनाजे ख़त्म में शिरकत करते हुए 419 में। इतना तो मेरा हक बनता है ना, कुरान की आयतें आपकी खिदमत में पेश करूं या आपको राज़ी करने की बातें पढ़ूं। भाई ये जो कुरान कहता है ये भी कोई आपके सामने होना चाहिए या नहीं? अभी वसीम भाई, बड़े भाई, वो पढ़ रहे थे कि क्या, जब उससे पहले भी जाकिर साहब पढ़ रहे थे, वो सारे कह रहे थे नमाज के लिए गई हैं बाजार शाम तक, कह के गए ना। भाई वो जाकिर भी कहते हैं नमाज हो, मौलवी भी कहते हैं नमाज हो, बानी भी कहते हैं नमाज हो। वो मुझे चौथी ताकत दिखाएं जो फर्श अज़ाब हुसैन की सुन्नत अदा नहीं करने देती। कौन है वो? तलाश करें उन्हें, कौन है? अब अगर कोई कहे जिक्र नहीं रुक सकता, कोई कहे जिक्र नहीं रुक सकता, उससे पूछिए तुम बड़े हो या करबला का हुसैन बड़ा है? आप में से, वो तो अपने रजिस्टर का कह रहे थे ना, मैं कहता हूं जो मस्जिद में कुरान पढ़ा है उस पे हाथ रख के किसी मुसलमान से कहो हुसैन इब्ने अली ने रोजे आशूर नमाज नहीं पढ़ी। कह सकता है हम में से कोई? कहे और फिर मुसलमान रह के दिखाए। अगर हुसैन इब्ने अली करबला में नमाज पढ़े, मौला मुत्तकियान अली अलैहिस्सलाम, जंगे सिफीन है, मौजू समेट रहा हूं, मेरे बाद काफी दोस्त पढ़ने वाले, पैगाम पहुंचाना मकसद है। जंगे सिफीन हो रही है, नेज़े पे नेज़े, तलवारों से तलवारें टकरा रही हैं और इधर जनाब अम्मार खड़े हैं। तवज्जो रहेगा मौजू पे, कहाँ खड़े हैं? जनाब अम्मार। लोग चलते हुए जनाब अम्मार के सामने आए और कहने लगे, ऐ अम्मार, आप हाकिम शाम की तरफ क्यों नहीं, अली की तरफ क्यों है? तवज्जो करेंगे, आप हाकिम शाम की तरफ क्यों नहीं, आप अली की तरफ क्यों हैं? आज भी लोग सवाल करते हैं, उन सब के लिए अम्मार का ये जवाब है। अम्मार इब्ने यासिर वो सहाबी है, मौला मुत्तकियान के भी हैं, सुल्तानुल अंबिया के भी सहाबी हैं। मौला मुत्तकियान की विलायत के बारे में क्या खूबसूरत फरमान है जो सुल्तानुल अंबिया ने जनाब अम्मार से कहा था। फरमाया था, अम्मार मेरे जाने के बाद दुनिया कई हिस्सों में तकसीम होगी, याद रखना मेरे जाने के बाद लो सलकन नासु इला वादिन व सलकल अलीयुन इला वादिन फसलुक वादिया अली। अगर सारी दुनिया मेरे जाने के बाद एक तरफ जा रही हो और मेरा अली एक तरफ जा रहा हो, कसरत की तरफ जाना ना, मशवरों की तरफ न जाना, इत्तेफाक की तरफ न जाना, छप्पड़ के नीचे बैठे हुए फैसले की तरफ न जाना, वहां जाना जहां मेरा अली जा रहा हो। क्यों? फरमाया था, ए परवरदिगारा अलीयुम माल हक वल हक मा अली अल्लाहुम्मा दरिल हक हैसु मा दारा अली। परवरदिगारा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक को उधर भेज जहां मेरा अली जा रहा। और रिवायत के तनाजुर में बसा मेरे साथ मिल गए, मुझे जुमला आपकी खिदमत में पेश करना है। दुनिया जानती है अब जो जंगे सिफीन हो रही है, इधर से हाकिम शाम का लश्कर है, इधर से अली इब्ने अबी तालिब का काफिला है। कैसे फर्क किया जाए, हक पे हाकिम शाम है या हक पे अली इब्ने अबी तालिब है? बिस्मिल्लाह, जुमला दोबारा सुनिए, हक पे हाकिम शाम है या हक पे अली है? जुमला फिर सुनिए, हक पे हाकिम शाम है या हक पे अली इब्ने अबी तालिब है? दुनिया इकट्ठी होके जनाब अम्मार के पास आई, कहा अम्मार बता तू पुराना सहाबी है, हम कैसे पहचाने हक किधर है? जनाब अम्मार ने कहा, ना हाकिम शाम देखो ना अली इब्ने अबी तालिब देखो, अली के खैमे पे लगा हुआ अलम देखो, हाकिम शाम के खैमे पे लगा हुआ अलम देखो। ये अलम
बनी उमैया की इजाद है। ये अलम हमें बदर में भी नजर आया, हमें ओहद में भी नजर आया, हमें खंदक में भी नजर आया। फरमाया हक बदर में इसकी तरफ था, हक ओहद में इसकी तरफ था, हक खंदक में इसकी तरफ था। आज भी हक हाकिम शाम नहीं, हक अली कैसा। फरमाया किसकी तरफ देखो, फरमाया अलम की तरफ देखो, जहां अलम है वहीं हक है। अब यहां रुक के मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिए। इतनी बड़ी मंजिल पे जब जंग पहुंच चुकी थी, 70,000 बंदा मारा गया था, इधर से भी तलवारों पे तलवारें, इधर से भी बंदे गिर रहे हैं और इधर से भी बंदे गिर रहे हैं। इन्हीं के दरमियान इब्ने अब्बास कहते हैं मैं चलता हुआ मौला मुत्तकियान अली के पास गया और मैंने मौला से कहा मौला वक्ते ज़वाल हुआ, जंग जारी रहेगी, रब का सजदा किया जाएगा। मैं पहुंच गया अपने मौजू पे वापस, आप साथ नहीं हुए। क्या कहा? इब्ने अब्बास कहता है मौला मौला मुझे ये बताइए, जंग जारी रखनी है, शामियों को फिनार करना है, मुनाफिकों से जंग लड़नी है, या रब का सजदा करना है? इब्ने अब्बास कहता है अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया जंग रोकिए, नमाज पढ़िए। इन्नमा नुकातिल अजल सलात, अली दौलत की लालच के लिए नहीं, अली दुनिया के लिए साबित करने आया है बनी उमैया की नमाज और है, अली की नमाज और है। क्या मैं साबित करने के लिए आया हूं? दुनिया को बताने के लिए आया हूं। और आज भी मौला मुत्तकियान ने चाहने वालों को जवाब दे दिया। कई लोग कहते हैं कि मैं अहले बैत को मानते हैं, मौला फरमा के जा रहे हैं अहले बैत को मानते हो तो फिर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अली सिफीन में नमाज पढ़ के गया है। अगर नमाज वैसी नहीं जैसे अली सिफीन में पढ़ के गए तो मौला फरमा रहे हैं फिर तेरा रास्ता हाकिम शाम वाला तो हो सकता है, अली वाला रास्ता नहीं। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सामने गिरामी मेरी करबला 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 तो सामने गिरामी नमाज कितनी बड़ी इबादत है। जंगे सिफीन रोक दी मौला अली ने, और हम अली से बड़े हैं। ये काम मौला अली ने नहीं किया वो हम कर रहे हैं, है ऐसे ही नहीं। ये दर्स करबला है, दुनिया को हमने बताना है अहले बैत के इस्लाम की तस्वीर क्या है। आज दुनिया हमें देखने आई है ये शिया कौन है। भाई नमाज की अजान हुई या नहीं हुई? सब ने सुनी, तो उस निदा के बाद नमाज पढ़ी क्यों नहीं? दिखावा था। पढ़ी है जिन्होंने उस तरह पढ़ो जिस तरह करबला में हुसैन ने पढ़ के दिखाई, उस तरह पढ़िए जिस तरह सिफीन में अली इब्ने अबी तालिब ने पढ़ के दिखाई। कोई आपको कुछ नहीं कहता। पिछले साल आपने यहाँ नमाज पढ़ी, कभी किसी ने कुछ कहा आपको? कई बंदे अहले सुन्नत मुझे मिले ना कि ऐस वेले बड़ा सोना काम होया, असा भी रब दा सजदा कर लिया। ऐसे ही है ये नहीं। हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। 20 मिनट से कुछ नहीं हो जाता। हम आज़ादारी भी करें, हम नमाज भी पढ़ें, दोनों में एक ही जुमला कहूँगा, नमाज बर वक्त और आज़ादारी हर वक्त की जाए। हर चीज़ का अपना है, हर चीज़ अपनी है। और सामने गरामी क्या क्या अजमत है नमाज की। आखिरी जुमला नमाज का और मसाइब के 4 जुमले। नमाज बंदा शुरू करता है ना गुनाहगार होता है, तकबीर कहता है गुनाह हो साथ लेके, हर चीज़ साथ लेके, रुकू किया, सजदा किया, तशहुद पढ़ा, पढ़ लिया या नहीं? भाई साथ है ना मेरे। जो नमाज पढ़ते हैं सलाम सुनाए आप में से, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे है। ये किस पे दुरूद है? नबी पे। नमाज के आखिर में हम क्या भेजते हैं? दुरूद। इसके बाद हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम
ना भूलते पे उस्ताद जी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई नमाजी हो, मेरे नाल हो ना जी। जुमला दूं फजीलत नमाज का, बेदार हैं तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। ये दूसरा सलाम किस पे है? अस्सलामु अलैना। मौलाना तशरीफ रखते हैं, किबला कंबर साहब हैं, जवार साहब हैं, दूसरे भी अहबाब हैं। ये ना का मतलब है हम। अल्लाह कहता है नमाज शुरू की थी तो गुनाहगार था, मेरे सजदे के बाद इतना अजीम हो गया, मलाइका बाद में दुरूद भेजेंगे, पहले तू खुद अपने पे दुरूद भेजता जा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह कह रहा है कहे उसी जबान से सलाम हो मुझ पे जो रब को अपनी जबीं झुका के सजदा करके जा रहा है। तो सामने गिरामी, ये बड़ी अजमत है इसका। नमाज का ख्याल कीजिए, नमाज की अहमियत को देखिए, ज़रा देखिए ना नमाज क्या है। वो नमाज जिसे शाम गरीबां जले हुए खेमे, कहीं पे अकबर का लाशा, कहीं पे ओनो मोहम्मद का लाशा, कहीं पे बेटों के लाशें, 72 लाशों के दरमियान उजड़ी हुई जैनब आ बैठी, तयम्मुम करके नमाज पढ़ के कहती है परवरदिगारा तेरी शरीयत की वाकिफ़ हूँ, नमाज पढ़ने के लिए खातून पे वाजिब है, अकेले नमाज पढ़ रही हो, चादर पहन के नमाज पढ़े, परवरदिगारा मेरी नमाज कबूल करना। ज़ैनब की चादर उतर गई। मुझे हुक्म हुआ है सानिए ज़हरा की मुसीबतों के चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करूं। पूरी शहादत तो नहीं पढ़ सकता, जहां तक पहुंच गया बस वही जिक्र कबूल कर दीजिएगा। नमाज देखिए कितनी अजीम है। अज़ादारों, कभी पुश्ते नाका पे नमाज पढ़ी? ऐसी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी जैसे ज़ैनब ने नमाज पढ़ी। अज़ादारों, जिंदान शाम में सैयद सज्जाद, आपके और मेरे मौला सज्जाद रिवायत करते हैं, मैंने अपनी फुफ्फी को देखा, रअयतुहा तुसल्ली जालिसतन, जिंदान की खाक पे बैठे नमाज पढ़ रही थी। जिंदान की खाक पे बैठे नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा फुफ्फी अम्मा, रब का सजदा है, खड़े होके नमाज पढ़ना वाजिब है, बैठ के नमाज पढ़ती हैं। जिन्हें ये मेरा जुमला समझ आ गया ना, वो बंदा कभी नमाज की कज़ा न करेगा। अज़ादारों, शाम की थकी हुई ज़ैनब खाके जिंदान पे बैठ के सैयद सज्जाद से कहती है, बेटा सज्जाद, जो जिंदान में खाना मिलता है ना, मैं तेरे बाबा के यतीमों को खिला देती हूँ, तेरी ज़ैनब के लिए ग़िज़ा नहीं बचती। मैं बैठ के नमाज पढ़ने पे मजबूर हो गई, खड़े होके ज़ैनब नमाज नहीं पढ़ सकती। अज़ादारों, जो ज़ैनब जिंदान शाम में सजदा करी, वो 4 साला सकीना जो बाबा को याद करते करते, रब का सजदा करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई, वो नमाज कितनी अजीम है। अज़ादारों, चेहलम के अयाम है ना, ये दिन कौन से हैं? ये आज 25 सफ़र का दिन कौन सा है? तारीख को साथ शामिल कर दूं, फिर जहाँ जहाँ मजालिस होती रहेंगी वैसे वैसे तारीख के साथ सफ़र करते रहिएगा। 20 सफ़र को शाम की थकी हुई ज़ैनब भाई की कब्र पे आ बैठी, हक़त मा जरा अलैहा, हर वो चीज़ बयान की जो शाम में गुजर चुकी थी। 3 दिन तक, जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, 3 दिन तक 2 भाइयों की मेहमान रही। कभी अब्बास की कब्र पे चली जाती, कभी हुसैन की कब्र पे चली जाती, शाम के सारे मसाइब बयान करती। 3 दिन के बाद 2 भाइयों को सलाम करके ज़ैनब 24 सफ़र को रवाना हो गई। एक जुमला ज़ुबान हाल से कह गई, आबाद रहो गाजी, आबाद रहो हुसैन, मैं तो शाम दफन होने जा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, बस 2 मंजिलें बढ़ाइए और आपकी ज़हमत तमाम करूं। अज़ादारों, सफ़र करते करते आग खड़ी हुई वहाँ जहाँ नाना का रोज़ा नज़र आया।
जहां मदीना नजर आया। जो बाहिर के सफर करने वाले हैं ना, वो इस चीज की गवाही देंगे, अल्लाह की कसम नजफ अशरफ रहे, मगर जब जब छुट्टी आते थे ना, बेशक मौला को छोड़ के आने का गम होता था, जैसे अपना घर नजर आता हमें खुशी नसीब होती। मगर देखिए मुद्दत के बाद ज़ैनब वापस आई, जैसे जैसे मदीना की दीवारें नजर आई, ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया। रो के कहती है, मदीना तजद्देना ला तकबलीना, ऐ मदीना ज़ैनब तेरे रहने के काबिल नहीं रही। मदीना ने कहा होगा, ज़ैनब मैं तेरे लिए हूँ, ज़ैनब मैं तेरे लिए हूँ। अगले जुमले में इरशाद कहती है, जिन रजाना बिला रिजाल वला बनीन, मदीना मैं गई थी, हुसैन मेरे साथ था, मैं गई थी, अकबर मेरे साथ था, मैं गई थी, कासिम मेरे साथ था, मैं गई थी, ओनो मोहम्मद मेरे साथ थे। मदीना ज़ैनब उजड़ के वापस आ गई। अजरकुम अल्लाह आजादारो, मालिक आपको सलामत रखे। यहाँ निदा दी, कहा बेटा सज्जाद यहाँ खैमे लगा। मदीना के बाद बाहर खैमे लगे, 2 मंजिलें बढ़ाइए। बशीर ने जाके निदा दी, या अहला यसरब ला मुकाम लकुम, मदीना वालों उजड़ गए। क्यों बशीर, क्या हुआ? मदीना वाले वापस आ गए। बीबी उम्मुल बनीन बाहर आई, जनाबे अब्दुल्ला बाहर आए। बशीर ने हाथ थामा, मेरी तरफ देखिएगा आजादारो। बशीर लेके मदीना वालों को बाहर आए, जहां देखा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, जनाबे अब्दुल्ला को लिया। जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, जनाबे अब्दुल्ला को सैयद सज्जाद मिले, जुमला पे तवज्जो, मिलना चाहा, जैसे ही मुआनका किया, सज्जाद कहते हैं अब्दुल्ला हाथ पीछे रखिए। अजरकुम अल्लाह, जहां तक जुमला पहुंच गया। कहा अब्दुल्ला हाथ पीछे रखिए। क्यों बेटा सज्जाद? कहा अब्दुल्ला सज्जाद की सारी पोस्ट जख्मी है, सज्जाद की सारी पोस्ट जख्मी है। मगर मैं रिवायत समेट रहा हूँ जो जिक्र के लिए आए हैं। ज़ैनब आलिया की गुर्बत का जुमला, आज़ाद आलो खैमे में गए, जहाँ खैमे में बीबियाँ बैठी हुई थी। ये जुमला मेरी पर्दे में माओ बहनों के लिए। अंदर गए, सज्जाद ने जनाबे अब्दुल्ला का हाथ थामा हुआ, एक एक बीबी का तारुफ कराया। मेरे मौला से जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं, मन हादिहिल जारिया, जनाबे ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा, ऐ सज्जाद मुझे बता ये बुढ़िया कौन है? नहीं 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 नहीं, जुमला नहीं समझा पाया। कहा ये बता, जनाबे अब्दुल्ला शौहर हैं जनाबे ज़ैनब आलिया के, मालिक सलामत रखे। जिन तक जुमला पहुंच गया, कहा सज्जाद ये बूढ़ी कौन है? कहा सज्जाद ने जनाबे अब्दुल्ला से, है या ज़ैनब बिनते अली, ये अली की बेटी ज़ैनब है। जो सैयदो मुझे माफ करना, आज़ादारो जनाबे अब्दुल्ला आगे बढ़े, ज़ैनब का हाथ लिया, मेरी तरफ देखिएगा आज़ादारो, जनाबे अब्दुल्ला ने जनाबे ज़ैनब का हाथ लिया, कलाइयों पे निगाह पड़ी, जंजीर के निशान देखे, जनाबे अब्दुल्ला वका मुतगशियान, गश खा के गिर गए। सज्जाद ने उठाया, कहा अब्दुल्ला क्या हुआ? कहा मेरी ज़ैनब के कलाइयों पे किस चीज के निशान है? कहा करबला से कूफा, कूफा से शाम, अली की बेटी पाबंदे रसन हो गई। मैं कहूंगा अब्दुल्ला तूने निशान देखे बर्दाश्त नहीं किया, न जाने सब्र सज्जाद जो आंखों से देखता रहा, कभी कूफा, कभी शाम, कभी शराबी का दरबार। आज़ादारों मजलिस मुकम्मल हो गई। दुआओं की इस्तिजाबत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, माओ बहनों के पर्दे की हिफाजत के लिए एक जुमला और सुनिए और मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। आज़ादारों 3 दिन की मजलिस ख़त्म हुई। 7 रबीउल अव्वल को मदीना में काफिला दाखिल हुआ। मातमी जुलूस है, या हुसैन की निदा है। ज़ैनब आलिया सालार है, सालारे लश्कर, सालारे मातमी दस्ता सैयद सज्जाद है। आज़ादारो पहले ये काफिला वहाँ आया जहाँ नाना का रोज़ा था। कहा नाना हम उजड़ के वापस आ गए। आज़ादारो रिवायत मुकम्मल। अब लुटी हुई ज़ैनब वहाँ आई,
जिस कब्र का ज़ैनब के अलावा किसी को पता न था। बेटियों की आदत होती है हर एक से छुपा लेंगी, मगर माँ के सामने हर कुछ बयान करेंगी। मुद्दत के बाद ज़ैनब माँ की कब्र पे आई और एक नोहा पड़ा, कहा अम्मा असरे आशूर तेरा हुसैन ज़िबा हो गया, अम्मा हमें रसन पहनाए गए, अम्मा हमारी चादरें लूटी गई। आखिरी जुमला मजलिस मुकम्मल हो गई। एक बैन किया अफातिमो माँ कद लकीते मिन अदा के वला की रातों मिम्मा कद लकीना, सादात मुझे माफ कर देना। कहा अम्मा तुझे एक ताजियाना लगा, कब्र तक रोती रही, कब्र से बाहिरा जरा बेटी की पुश्त दे। शाम का बाजार लोग शराबी हाथों में ताजियाने लिए अली की बेटी की पुश्त में मारते और कहते ये अली की बेटी है। आवाज़ बुलंद सलवात। जितने भी मोमिन भाई पीछे बैठे ने मेहरबानी करके मिंबर पाक के करीब आ जाओ ताकि मदरसा माहौल बरकरार रहे। जितने भी मोमिन भाई पीछे बैठे ने मेहरबानी करके अगे तशरीफ ले आओ।